हेलो बच्चों, मैं रक्षा। आज मैं आपको फोर्थ क्लास का किरमिच की गेंद का चैप्टर पढ़ाऊंगी। आशा करती हूँ आप ध्यान से सुनेंगे और अपने इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। ये थर्ड चैप्टर है आपकी हिंदी की बुक का, फोर्थ क्लास की का किरमिच की गेंद। ठीक है, चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। यानी कि वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक को सरकाकर बगीचे की ओर भागा। उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। यानी कि जहाँ पे वो चीज़ गिरी थी उस जगह पे वो भाग के चला गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी उसने सारी, ढूंढने के लिए वो चीज़ जहाँ पे गिरी थी। उसे पता चल चुका था वो ज़रूर एक बॉल है, लेकिन फिर भी वो ढूंढ रहा था। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस यानी कि एक मोटा सा चूहा होता है, चूहे जैसा दिखने वाला मोटा सा होता है, उसे कहते हैं घूस। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमकती हुई किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां तो बंद थे। यानी कि उसे लगा होगा कि इतनी चमकदार गेंद, वो भी नई नई, ऐसा लगता है आज ही खरीदी गई हो, तो ज़रूर वो 3 मंजिला इमारत से गिरी होगी। उसने उधर की साइड देखा तो वहाँ पे तो सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद थी, तो वहाँ से तो आ नहीं सकते थे, तो किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो। परंतु इस इमारत के उस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत ही मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। यानी कि आपको अभी बताया कि जून का गर्मियों का टाइम था, कड़ी दोपहरी थी, तो छत की मुंडेर से यानी कि छत के ग्रिल से मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। यानी कि इतनी गर्मी थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदती भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? यानी कि वह सोचने लगा, कहीं इन लोगों ने तो नहीं खरीदी। दिनेश ने सोचा, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम अपने मन में दोहराए और सोचा, यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? सही बात है, हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गाय की दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बगीचों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। इस बार तो एक गेंद एक
चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? जब सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। यानी कि दिनेश एक अच्छा लड़का था। वो सोच रहा था, अगर ये किसी की मोहल्ले में से गेंद हुई तो ये अपने पास रखने की कोई अच्छी बात थोड़ी नहीं है, ये तो गलत बात होगी ना। तो उसने सोचा, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। यानी कि दिनेश ने सब बच्चों को बताया। यानी कि अगर वो कलर अगर बता देता तो सब बच्चे बोलते मेरी है, वो इसी कलर की थी। तो उसने सब बच्चों से बोला कि अगर तुम्हें गेंद के बारे में या तुम्हारी गेंद खोई है तो तुम मुझे उसका कलर बता दो, तो मैं तुम्हें वो मुझसे ले लेना फिर वो गेंद। फिर उसके बाद तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा, फिर वह मेरी होगी। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो उसके बाद दिनेश बोलता है, वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानू, है ना भाई? बिना देखे बताए तभी तो जाने, नहीं तो वो तो कोई भी देख के बता देगा कि ये मेरी है। कोई भी अपना नाम बता देगा कि हाँ भाई ये मेरी गेंद है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। यानी कि उसका मतलब होता, यानी कि उसे किसी के साथ खेलना होता तो वो अपना मतलब के उससे कि मुझे भी खिला लो, वो अपना मित्र बना लेता। जब उसे कोई मतलब नहीं होता, कोई काम नहीं होता किसी बच्चे से, तो वो उससे दूर दूर रहता। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। सही बात है, अगर दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी तो वो आज आके कैसे मिलेगी? और एकदम नई सोचने की बात थी। और यह कभी हो नहीं सकता कि गेंद 5 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। कि बच्चों ने उससे पूछा, अनिल ने पूछा, अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है तेरे पास कोई सबूत है तो तू बता ना कि यही तेरी गेंद है जो फेंकी थी। अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ले रहा हूँ, परंतु तब पक्का सबूत नहीं मिलेगा, मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते हुए बोला,
यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर ही था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया। मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, तेरे ऐसे तो मैं अपने भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर ठप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ही ऐसी आवाज़ आती है। यानी कि दीपक है ना, चला रहा था बच्चों को एक तरीके से कि जब भी धरती पे ठप्पा पड़ते हुए ऐसी गेंद की आवाज़ मेरी ही बॉल की होती है। मेरे साथ बाज़ार चल, दुकानों पे जितनी गेंद है सभी के ठप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे कि गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसू होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इससे पैसे सुनील से लूँगा, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। यानी कि अब जो सुनील और दीपक और सुधीर का जो एक गुट, यानी कि उन्होंने अपनी एक वो गुट बना लिया था कि नहीं, अब तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ये कहानी लिखी है। ये कहानी के लेखक कौन है? ये कहानी के लेखक हैं शांता कुमारी जैन। अब ये कहानी हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, जिसका नाम था किरमिच की गेंद। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को इस कहानी को सुनने में मज़ा आया और समझ में भी आई। तो आप इसको एक बार 2-4 बार अगर आपको ना समझ में आए तो इसको दोबारा से सुन सकते हैं और कमेंट ज़रूर करना। मैं आपके लिए और अच्छे से सारे चैप्टरों की कविताएं लेके आऊँगी और इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।